और खबरें तफसील से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आज काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। राहुल गांधी ने आज की यात्रा में 11 किलोमीटर का फासला तय किया। राहुल गांधी ने हीरानगर से सांबा जाते हुए वुकला समेत मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर रमन भल्ला समेत कई दूसरे लीडरों ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। साथियों, आज भारत जोड़ो यात्रा का 128वां दिन है और आज सुबह लगातार 7 बजे से लेकर करीब 1:15 तक भारत जोड़ो यात्रा चली है और आज सुबह करीब 21 किलोमीटर हमने कवर किया है। ये बात साफ है कि राहुल गांधी जी का जो संदेशा है, का जो पैगाम है सद्भावना का, अमन का, शांति का, मोहब्बत का, भाईचारे का, वो जनता में गूंज रही है और जनता जान गई है कि भारत जोड़ो यात्रा एक गंभीर प्रयास है भारत जोड़ने का, हमारे समाज में नफरत को तोड़ने का, और जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर और खासतौर से धर्म के नाम पर, उस ध्रुवीकरण के खिलाफ ये एक बहुत बुलंद आवाज है। तो बीजेपी भौखलाई हुई है। कल जम्मू के नेता एक प्रमुख अखबार में एक आर्टिकल भी छपा है उनका कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना की है। उसका जवाब उसी अखबार में आज हमने दिया है। हमारे दो साथी अमिताभ दुबे और सलमान सोज का आर्टिकल छपा है और ये नेता जो मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने घबराए हुए हैं, भुखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, क्योंकि 128 दिन के बाद वो उठ गए हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। 128 दिन के लिए वो सो रहे थे और 128वां दिन जब आया और उन्होंने देखा कि खास तौर से जम्मू और कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को इतना स्वागत मिल रहा है, यहीं के जो सांसद हैं और जो मंत्रिमंडल है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में मंत्री हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करने की कोशिश की है, पर मैं समझता हूं जो उन्होंने जनता के सामने रखा है बिल्कुल बेबुनियाद है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू में काफी अवामी मकबूलियत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि अवाम मौजूदा हुकूमत से नाला हो गई है, इसलिए वो अब इक़्तिदार की तब्दीली चाहते हैं। गुज़श्ता रोज जम्मू के नरवाल में हुए दोहरे धमाकों का जिक्र करते हुए वकार रसूल वानी ने कहा कि इससे साबित होता है कि हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने में नाकाम साबित हुई है। भारत जोड़ो यात्रा आज सांबा पहुंच गई है और इसके बाद दोबारा कल सुबह शुरू दोबारा होगी और पहुंचेगी सतवारी चौक जम्मू, जहां पे एक बड़ी रैली राहुल गांधी खिताब करनी है, एक बड़ी रैली को खिताब करने वाले हैं। आज कितना रेस्पॉन्स रहा, क्या क्या मुद्दे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी, इनसे हम बात करते हैं। वकार साहब, आज दूसरा दिन था जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें इस रैली का, कठुआ से शुरू हुई और हमने देखा कठुआ में हमने इतना रिस्पांस नहीं देखा जितना सांबा में देखा। क्या ये वजह रही कि वहाँ लाल सिंह वहाँ क्योंकि उनका सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। कठुआ में भी जबरदस्त रिस्पांस मिला, बहुत जबरदस्त भीड़ थी। और आज आपने देखा कि सांबा में छतों पे, रोड पे, फ्लाईओवरों पे कितनी बड़ी से बड़ी तादाद में आज लोग थे। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि लोग राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को एक उम्मीद की किरण से देखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग सताए हुए लोग हैं। आपने देखा 9 साल से, जो अभी जयराम जी ने कहा, अनडेमोक्रेटिक इमरजेंसी जो है यहाँ पे नाफिज की है बीजेपी ने। यहाँ पे पहले 3.5 साल 2014 से ये लोग कोलिशन में रहे और उसके बाद अपना एलजी लाके, पहले गवर्नर फिर एलजी लाके यहाँ नाफिज करके रखा है। चुनाव यहाँ कर नहीं रहे हैं और एक भी रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर को रूल नहीं कर रहा है। खाली बाहर से लोग लाके यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में बिछाए गए हैं और वो राज कर रहे हैं। आपके जो अपोनेंट्स हैं, चाहे जितेंद्र सिंह है या गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बाहर के लोगों को लाया जा रहा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फ्लॉप शो है, कुछ भी नहीं।
हमारे इस पूरी भारत यात्रा में स्टार्ट से लेके यहां तक टोटल 150 भारत यात्री हैं जो इन कंटेनरों में रहते हैं। बाकी कोई बाहर से नहीं है। सारा जो है कठुआ के डिस्ट्रिक्ट की भीड़ है, सांबा के डिस्ट्रिक्ट की भीड़ है, आगे भी, और 10-10, 20-20 हजार इन तो बुगलाहट है। जितेंद्र सिंह क्या बात करेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक उसको 9 साल हो गए एमपी, बोलो कभी आया उधर? ये तो लोगों को तोड़ के जो है राज करते हैं। जैसे अभी गुजर पहाड़ी का इशू उठाया, हिंदू मुसलमान का इशू उठाया, काम तो इनको कुछ नहीं करना। जम्मू के लोगों से पूछो 10 पैसे का काम। हाँ, दरबार में इन्होंने बंद किया, स्टेट को तोड़ा, यूटी बनाया, हर चीज गलत किया। जमीनें छीन रहे हैं, रोशनी एक्ट खत्म किया, मुलाजमों को तबाह किया, स्कैम नौकरियों में किए। यही बीजेपी ने किया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे कल ट्विन ब्लास्ट हुए, उसके बाद जो सिक्योरिटी कंसर्न है, क्या कोई चेंज होगा और क्या आपने डिमांड? यात्रा चलती रहेगी, लेकिन मैं बीजेपी को कहना चाहूंगा जो उन्होंने दावे किए थे 2019 को 5 अगस्त को कि अब आतंकवाद खत्म होगा, तब से आज तक 450 इंसिडेंट्स हुए। जम्मू में इन्हीं 1-1.5 महीने में कितने इंसिडेंट्स हुए? कहां गए तुम्हारे दावे? ये तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं। थैंक यू। से बात करने के लिए शुक्रिया। था वकार रसूल वानी, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के, साफ कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो बौखला गई है और फ्रस्ट्रेशन में आ गई। इसी वजह से ये उन्होंने जो है बीजेपी एलिगेशंस लगा रही है, लेकिन उनका ये दावा है कि जो कांग्रेस की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की, ये एक अच्छा रिस्पॉन्स को मिल रहा है और आगे चल के जब आगे यात्रा चल तो इसको और ज्यादा इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 सांबा जम्मू। यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल जम्मू शहर के अतराफ में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग के लिए रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। चेकिंग के दौरान लोगों से शनाख्त साबित करने को कहा जा रहा है। इस सिलसिले में शहर के बैरूनी और अंदरूनी हिस्सों में चलने वाली मकामी और निजी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों की मुनासिब निगरानी की जा रही है। कल जो जम्मू में 2 ब्लास्ट हुए, उसके चलते यहाँ जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में नाकों का इंतज़ाम किया गया है और हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। जो भी यहाँ से गुजरता है उससे पूछताछ की जा रही है। ये इस सिलसिले में किया जा रहा है कि सिक्योरिटी के पुख्ता बिल्कुल इंतज़ाम किए जाए। गणतंत्र दिवस आ रहा है और जैसा मैंने पहले बताया कि कल जो 2 ब्लास्ट यहाँ जम्मू में हुए, ट्रांसपोर्ट यार्ड में जिन्होंने हिला के रख दिया, वहाँ के जो बिजनेसमैन थे और बाकी तबका था, और सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात है वहाँ पे भी पुख्ता किए गए और उसके बाद वहाँ पे तलाशी अभियान भी गया। और कल रात से ही जो जितना भी ट्रांसपोर्ट मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रहा है उस पे कड़ी नज़र रखी जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी हो और सिक्योरिटी के हवाले से कोई चूक ना हो। कैमरामैन बंटी के साथ में राजेंद्र तिकू, न्यूज़ 18 जम्मू। तो सिक्योरिटी के यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल जम्मू शहर के अतराफ में आपको बता दें कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और हर गाड़ी, जैसा कि हमारे नुमाइंदे ने बताया, कि चेक की जा रही है, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं क्योंकि यौम जमहूरिया के मौके पर किसी तरह का कोई मामला ना हो और पुरअमन तरीके से 26 जनवरी जो है गुजर जाए। तो बैरूनी और अंदरूनी हिस्सों में चलने वाली मकामी और निजी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों की मुनासिब निगरानी भी की जा रही है। और अमृतसर रूरल में आज सुबह 4 बजे पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने लोबोक नामी इलाके में ड्रोन पर फायरिंग करके उसे मार गिराया। पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए जब इलाके की तलाशी ली तो 6 विंग्ड ड्रोन बरामद हुए और लगभग 5 किलोग्राम हेरोइन भी दस्तयाब की। बताया गया कि जिस इलाके में ये कार्रवाई अंजाम दी वो बैनुल-अक़वामी सरहद से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक ड्रोन की स्मगलिंग अमेरिका और चीन में बनाए गए साजो सामान की मदद से हुई है। इस बार यौम जमहूरिया की परेड में 23 झांकियां नजर आने वाली हैं, जिसमें 17 झांकियां रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों से है और 6 झांकियां अलग अलग महकमों की हैं। जम्मू कश्मीर की झांकी इस बार नए जम्मू कश्मीर की थीम पर बनाई गई है।
आपको बताते चले कि हालिया बरसों में जम्मू कश्मीर में सियाहत को काफ़ी फ़रोग मिला है और इस बार इसका नज़ारा इन झांकियों में ख़ास तौर पर देखने को मिलेगा। झांकी में जम्मू कश्मीर के जंगलात, नेचर टूरिज्म, अमरनाथ गुफा और सियाहती मकाम गुलमर्ग को ख़ास तौर पर पेश किया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर जहां भारत की फौजी ताकत, उसके आन बान शान और तेजी से बढ़ता हिंदुस्तान दिखाई देगा, वही भारत की संस्कृति, उसके राज्यों की विविधता और कसरत में वहदत, एकता में अनेकता का जो मैसेज है, उसकी जो अलग अलग जिंदगी के पहलू हैं, भारत के जो अलग अलग रंग है वो भी दिखाई देंगे और इनमें शामिल है जम्मू कश्मीर का रंग। तो जम्मू कश्मीर की ये वो झांकी है जो इस बार गणतंत्र दिवस की कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में शामिल होगी। सामने चीता एक तरीके से ताकत की निशानी और साफ तौर पर जंगल का जीवन, जम्मू कश्मीर का कल्चर और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का नेचर के साथ जो मिलाप है वो आपको देखने को मिलेगा। ये हुंगलू हिरन है जिसको यहाँ पर खास तौर से रखा गया है क्योंकि विलुप्ति के कगार पर है। तो एक तरीके से जम्मू कश्मीर की जो अपनी खूबसूरती है, जिस तरह का वहाँ नेचर, पहाड़ हैं, जंगल है, जीवन है, फूल हैं और उसकी जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं देखने को आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये तमाम दृश्य हैं जो कहीं ना कहीं नए जम्मू कश्मीर को दर्शाते हैं। ये पूरा देखिए टूलिप गार्डन और साथ ही साथ मिट्टी से बने हुए घर और उसके बाद आगे सामने अमरनाथ गुफा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर ब्यूटी का जो नया परिंदा है जिसको वहाँ का राज्य बर्ड घोषित किया गया है, तीतर, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और पीछे की साइड में गुलमर्ग की स्कैनिंग यानी कि बर्फ और पहाड़, नेचर, वो तमाम खूबसूरती है वो जो जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं अलग एक विविधता प्रदान करती है बिल्कुल, और जो नेचर से जोड़ती है वो कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की गई। हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी संजीव कुमार जी हैं। संजीव जी, क्या खास है इस बार और क्या है तमाम चीज़ें? इस बार आप खास देख सकते हैं कि हमने श्री अमरनाथ जी को दिखाया है। ये सारा बैकड्रॉप है हमारा रिक्रिएशनल और पिलग्रिम टूरिज्म का, जो जम्मू में 22-23 में भरमार जो आई है पूरे देश भर से और विदेशों से 1,62,00,000 के करीब पर्यटक आए। तो वो क्यों आए? एक परसेप्शन की चेंज थी। तो यही नया जम्मू और कश्मीर दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें आप मड हाउसेस देख रहे हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिसमें घर बनाते थे, लेकिन वो आहिस्ता से लुप्त होती गई और कश्मीर में कुछ एंटरप्रीनर्स ने इसको दोबारा से रिवाइव किया। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म उसको प्रमोट कर रहा है। और साथ में ट्यूलिप, श्रीनगर के जो ट्यूलिप गार्डन है, विश्व प्रसिद्ध गार्डन, फिर लेवेंडर कल्टीवेशन, जो लेवेंडर की खेती हो रही है, तो वहाँ का युवा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है और अपने लिए व्यवसाय कमा रहा है। दूसरा जो हमारा रिक्रिएशनल टूरिज्म है वो वाइल्ड लाइफ है। तो दाची गांव जैसे नेशनल पार्क है हमारी वहाँ पर कश्मीर में, जहाँ पर ये कश्मीरी स्टाग होता है, या देख लीजिए कश्मीरी स्टाग है, ये एंडेमिक है, कश्मीर के एंडेमिक है ये जानवर। उसके बाद बाघ है, बाघ को दिखाया गया, लेपर्ड, चीता को दिखाया, हाँ चीते को दिखाया गया। उसके बाद एक हमारा बर्ड है, स्टेट हुआ करता था हमारा, जब यूटी बना तो हमारा बर्ड नहीं था कोई भी। तो आप ये देख रहे हो खलीज फीस है, ये यूटी जम्मू कश्मीर का बर्ड है। तो चूंकि ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ, डिक्लेयर हुआ, इसलिए हमने इसको दिखाया। अच्छा, एक चीज़ है, कितने जो कलाकार हैं वो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या कुछ खास चीज़ें वो प्रदर्शित करने वाले हैं? 23-24 तक के जो कलाकार हैं हमारे इस डब्ल्यू में हिस्सा ले रहे हैं, और वो हमारा जो है जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है, कल्चर डाइवर्सिटी को वो इस डब्ल्यू के साथ साथ वो दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर को अगर देखें तो वहाँ का जो म्यूजिक है वो अपने आप में
पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग माना जाता है, यानी कि इसको फोक कहते हैं। हमारे साथ जिन्होंने म्यूजिक दिया है इस डब्लू के लिए, आप ये बताइए कि क्या खास है इस बार क्योंकि म्यूजिक आपने दिया है। जी, इस बारी जो है खलीज बर्ड जैसे आपने देखा, तो हमारा जो पर्पल रेवोल्यूशन है इस बारी दिखा रहे हैं, जिसमें नो बाहर आओ म्यूजिक जो लिरिक्स है कश्मीरी जो है कश्मीरी फोक पैटर्न बेस्ड है, जिसमें लिरिक्स है नो बाहर आओ शहजार छाओ, यानी नहीं बाहर आई है और शहजार यानी कि छाँव छाई है हमारे कश्मीर में, साने माँ कश्मीर यानी हमारी माँ कश्मीर में, तो उसका बेस्ड कश्मीर बेस्ड ये है। फिर इस बारी कश्मीर शैविज्म बेस्ड श्लोक है, तो वो रखा है, वो 10th सेंचुरी का श्लोका है, अभिनव गुप्ता का लिखा हुआ है वो श्लोका है इसके अंदर। उसके बाद एक भजन है जो अमरनाथ का हमारा बर्फानी जो है बाबा बर्फानी को समर्पित है। यानी कि जिस तरह जम्मू को जन्नत कहा जाता है इस दुनिया में, और एक गुलदस्ता है जो यहाँ पर इस डब्लू की सूरत में, झांकी की सूरत में सजाया गया है, चाहे वो टुलिप गार्डन हो या फिर वायलेट क्रांति और लेवेंडर कल्टीवेशन का जो जिस तरीके से उसकी खेती की जाती वो हो, या फिर अमरनाथ गुफा हो, वो कहीं ना कहीं इसको कुछ अलग लेकर जाता है। मैं आपको इसके जो डब्लू है, जो झांकी है, इसका पीछे का हिस्सा भी दिखा देता हूँ। और जो मशहूर टूरिस्ट प्लेस है यानी कि गुलमर्ग, और वहाँ पर स्कैनिंग किस तरीके से की जाती है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं नया जम्मू कश्मीर, अमन और शांति का जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ जंगल जीवन शांति से जुड़ा हुआ वो जम्मू कश्मीर इस बार प्रदर्शित किया जाने वाला है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ शहजाद न्यूज़ 18 दिल्ली। श्रीनगर के लोगों को आज सर्दी की लहर से कुछ राहत मिली, क्योंकि पूरे खित्ते में सर्दी की लहर में कुछ कमी आई है। श्रीनगर में हफ्ते की रात कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी की रात से 24 जनवरी तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूरे कश्मीर समेत श्रीनगर में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सुबह इस वक्त सुबह का टाइम है और यहाँ पे हाउस बोट जो है वो खाली नज़र आ रहे हैं, शिकारा वाले यहाँ पे खाली नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे कड़ाके की ठंड जारी है। इसके साथ साथ लोगों की आवाजाही काफ़ी कम है। जो बाहर से पर्यटक है, जो साया है, वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, वो इसी उम्मीद में आते हैं कि यहाँ पे बर्फबारी हो ताकि ये उसका आनंद ले। हमारे साथ कुछ पर्यटक, कुछ साया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी, आपका नाम? हनी। आप कहाँ से? मैं जम्मू से। अभी यहाँ पे ठंड है तो कैसा? बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी है, बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा ठंडी नहीं है, बहुत अच्छा है। कल हम गुलमर्ग गए थे, वहाँ पे ज़्यादा ठंडी थी, इससे बस श्रीनगर में ज़्यादा नहीं है। अच्छा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। यहाँ के और बाहर के मौसम में क्या फ़र्क है? पे चेंज होता है 24 घंटे में, कभी गर्मी कभी सर्दी, चेंज होता रहता है वेदर। यहाँ पे एक ही अगर सर्दी है तो सर्दी की सर्दी, और यहाँ पे आप फ्रेशनेस भी सकते हो। तो बाहर आप गए होंगे, बाहर के मौसम में और यहाँ के मौसम में कौन सी चीज़ यहाँ डिफरेंट है? हाँ, यहाँ पे तो है, यहाँ पे नेचर एंजॉय कर सकते हो आपको। एक साइड डल लेक मिलेगी, थोड़ी आगे चले जाओ जैसे तनमर, हम गुलमर्ग गए थे, वहाँ पे बर्फ, वहाँ तो पूरे पहाड़ बर्फ के थे, आप पेड़ों पे बर्फ थी, तो वो नज़ारा आपको इंडिया में शायद ही कहीं मिले, बाहर मिलेगा। जैसे लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड, तो लोग कहते हैं श्रीनगर स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। मैं स्विट्जरलैंड नहीं गया, पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत सुंदर है। मैं भी जम्मू से हूँ, श्रीनगर पहली बार आया हूँ, तो हाँ, यहाँ पे आप हवा में एक फ्रेशनेस फील कर सकते हैं, ताजगी जिसको कहते हैं। तो उस हिसाब से आप इंडिया में कहीं गए ना गए तो कश्मीर आना ही आना है एक बार। I'm from Australia and I like the snow in India because it's nice and cold and fun, and I like these places because it's cold and fresh. And we went to houseboats and we've seen snow and went to different people's houses. I like Srinagar because there is snowfall and we enjoy here, and we will have to come back, and I enjoy so much here. अभी तक आप कहाँ कहाँ गए हैं कश्मीर में? हम लोग गुलमर्ग, पहलगाम, अभी हम शंकराचार्य जा रहे हैं, वहाँ पे हम देखेंगे शिव भगवान का बहुत पुराना एक मंदिर है, वहाँ जाएंगे। अभी हम उसके बाद में हाउस बोट में डल लेक एंजॉय करेंगे। मतलब श्रीनगर ऑल ओवर बहुत अच्छा है घूमने के लिए। मैं बर्फबारी का आनंद लिया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कश्मीर में आपने लोगों के प्रति आपका प्यार आपने देखा होगा, तो किस तरह की हॉस्पिटलिटी है, साथ ही साथ मौसम? वेरी गुड हॉस्पिटलिटी, बहुत अच्छी। कहाँ कहाँ घूमे हैं? मैं तो 5-6 बार आ चुका हूँ। अभी पहलगाम घूम के आए हैं बच्चे सारे,
फैमिली साथ कौन कौन आया है? ये सारी फैमिली, ये सिस्टर है, ये वाइफ है, जिया जी है। अभी कहाँ जाने का है? अभी चले हैं घूमने फिरने, लोकल साइट सिंग। सर्दी बहुत है तो बहुत ज़्यादा है बट बहुत अच्छा है, इट्स सो गुड। जिस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि हालांकि यहाँ पे कड़ाके की ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और ये हैं कि ये बर्फबारी का आनंद ले। और साथ ही साथ इनका भी यही कहना है कि अगर धरती पे कोई स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। फिरोज वानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। Viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कश्मीर के बेशतर बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तुलैल बानीपुरा के गांव हुस्न गांव में भी बर्फबारी तोदा गिरने का वाक़या पेश आया। इस बर्फानी तोदे से कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का जारी है। गुलमर्ग टंगमर्ग इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानी भी बर्फबारी के मजे लेते देखे जा रहे हैं। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबादी इलाके जगमंड के लोग तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि भारी बर्फबारी के नतीजे में यह इलाका जिला सदर मकाम से कटा हुआ है और इलाके का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गया है। लोगों का इल्जाम है कि उन्होंने 2 मरीजों को कंधों पर उठाकर अस्पताल भेजा और एक को श्रीनगर मुंतकिल किया गया। लोगों का इल्जाम है कि इनके इलाके में तैनात डॉक्टर और नीम तिब्बी अमला मौजूद नहीं है। लोगों ने न्यूज 18 को अपने दर्द भरी दास्तान सुनाई। उधर चीफ मेडिकल अफसर कुपवाड़ा डॉक्टर नजीर ने कहा कि आज उनके इलाके में तिब्बी अमले की टीम रवाना की जाएगी। हालिया बर्फबारी की वजह से अगर सरहदी इलाकों के रास्ते बंद पड़े हैं, क्योंकि एवलांच वार्निंग है, जिसकी वजह से इंतजामिया ने सरहदी इलाकों के रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया और लोगों को नकलो हरकत महदूद रखने की तलकीन की गई है। इस बीच आज जुम्मगढ़ से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। ये कह रहे हैं कि हमने 6 फुट बर्फ को चीरते हुए आज पहुंचे हैं। ये कह रहे हैं कि उनके इलाके में जो है अद्वियात की कमी है और दूसरा इनका ये भी इल्जाम है कि वहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आज इन्होंने एक एप्लीकेशन भी लाई है। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा के पास जा रहे हैं कि हमारे पास वहां पर डॉक्टर नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगरचे रास्ता बंद है, एवलांच है, लेकिन वहां पर पहले ही डॉक्टर तैनात क्यों नहीं रखे गए हैं। जुम्मगढ़ के लोग हैं, हम बराह इनसे जाने की कोशिश करें। हमारे जुम्मगढ़ में कुछ ना कुछ करो, डॉक्टर भेजें सर, नहीं तो 2 बीमार उठा कर लाए सर। एक बीमार एडवान में पहुंच गया सर और कल एक और लाया उठाकर सर। किस तरह लाया उसको? सर उठा कर लाया कंधे पे सर, चारपाई पे सर, 4 आदमी ने बांधा और सर बहुत मुश्किल से हम पहुंचे हैं सर। इस वक्त वहाँ
कोई डॉक्टर हुआ करता था इससे पहले? नहीं, एक कंपाउंडर है सर 2 महीने से सर, बाकी कोई नहीं है। नहीं, 2 महीने से पहले आपको कोई डॉक्टर हुआ? 2 महीने से पहले थे सर, वहाँ पे जावेद साहब था, और था श्रीनगर का एक डॉक्टर सर, और कोई नहीं था सर, और गुलाम कादर था सर। अब आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सर हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, हमारे को वहाँ पे कुछ सहूलत होनी चाहिए सर, नहीं तो वहाँ पे हम बहुत लोग ऐसे पहले मर चुके हैं डॉक्टरों की वजह से सर। वहाँ से एक उठाया, परसों वो पहुंचा एडवान में, दूसरा उठाया कल, वो भी अभी कुपाड़ा में पहुंचाया है सर। यूनानी के एक कंपाउंडर 2 महीने से वहाँ पर दवाई खत्म हुआ सर। हम जी साहब बोलता जो बॉर्डर इलाका है वहाँ लोगों को अंदर से बाहर नहीं जाना, वहाँ खतरा है, लेकिन जब डॉक्टर हमें बीमार वहाँ से उठा के कुपाड़ा लाना पड़ेगा साहब। हम बहुत मुश्किल से यहाँ जुम्मागंज वाले, हमें कम से कम सहूलत होनी चाहिए, डॉक्टर को वहाँ जुम्मागंज में अपनी ड्यूटी पे रहना चाहिए। पहले वहाँ बर्फबारी हुई थी, बहुत सारी बर्फ, वहाँ रोड्स बंद हो गए थे, तो कुछ मुलाजिम फंस गए थे यहाँ, तो उस वजह से वो वहाँ रेगुलरली जा नहीं सके, उस वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। तो कोई टीम जाएगी वहाँ? मैंने अपने BMO साहब को जो त्रेगाम साइड से उसको कवर करते हैं, उनको हुक्म दिया है कि वो कल वहाँ एक टीम भेजें, ताकि वो ऑन स्पॉट मुआयना करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर। है कि हम बर्फ को चीरते हुए यहाँ कुपवाड़ा तक पहुंचे, लेकिन अपनी आवाज जो है वो न्यूज़ 18 जो है, न्यूज़ 18 को वाहिद आवाज मानते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम अपनी फरियाद इंतजामिया तक पहुंचाना चाहते हैं, और उस इलाके में खाने पीने की चीजें, अशिया और अद्वियात फौरी तौर पहुंचानी चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दफ्तर से श्रीनगर के बागात इलाके के मकीन काफी परेशान हैं। इस रिहायशी इलाके में वाक़ बोर्ड के ऑफिस से अक्सर स्पीकर से किए जाने वाले ऐलानात से ये लोग तंग आ चुके हैं। लोगों ने सवाल किया कि इस रिहायशी इलाके में दफ्तर खोलने की इजाजत ही क्यों दी गई। मकामी लोगों के मुताबिक मुसलसल शोर की वजह से उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो भी घर में चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि कई बार मुताल्लिका हुकाम के तवज्जो मसले की तरफ मबजूल कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन लोगों ने धमकी दी कि अगर इनके मुतालबात पूरे न किए गए तो वो एयरपोर्ट रोड ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। कमर्शियल ऑफिस खोला है, कई सालों से हम इसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बंद करो। जो इसका ऑनर है आउटसाइड है, वो यहाँ नहीं रहता है, तो पहले स्कूल को दिया था, स्कूल बंद कर दिया, फिर बोपी को दे दिया। बोपी ऑफिस है, यहाँ तो लोग आएंगे ही, लातेदाद आता है, और सुबह शाम हमारी कितनी भीड़ रहती है, गली में हम बाहर नहीं निकल सकते। इसी की वजह से ये गया, यहाँ सेल कर दिया, वो यही प्रॉब्लम थी। जैसे हम चाहते हैं गाड़ी निकाले, नहीं निकाल सकते, गाड़ी रहते है इधर। अब तो कुछ दिनों से बंद कर दिया गेट, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमसे यहाँ। तो इशू ये है कि ये ऑफिस, ये रेजिडेंसी एरिया है, यहाँ कैसे रहेगा ये ऑफिस। कई सालों से हम गुजारिश कर रहे हैं इसको कि ये बंद करो इस ऑनर को। वो तो है नहीं इधर, बाहर है, वो सुनता नहीं है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन दिया डायरेक्टर साहब को, बोलो ये बंद करो, शिफ्ट करो कहीं, मानता नहीं कोई। तो अब हमें क्या करना है? तो लास्ट बार आपको पता है प्रोटेस्ट हुआ है, 2 घंटे एयरपोर्ट रोड बंद हो गया। एयरपोर्ट रोड 2 घंटे बंद रहना मामूली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये टेस्ट से मस नहीं हो रहे। बस आज तक जितना भी हुआ, आज तक हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया कि इन्होंने माना भी नहीं, ना ही इनका ऑनर मान रहा है, ना ये माना। अब गवर्नमेंट से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज तक जितना भी काउंसलिंग हुई है ठीक, अब आने के लिए नहीं करने देंगे हम यहाँ। हम माल वाले सब नेक्स्ट काउंसलिंग नहीं करने देंगे। आज 23 लास्ट इनकी काउंसलिंग है, बस इसके बाद गेट बंद रहेगा। हम किसी को यहाँ आने नहीं जान देंगे, ना स्टूडेंट को, ना ही इनके ऑफिस वालों को। हम बंद कर देंगे, इसका जिम्मेदार होगा गवर्नमेंट। शुक्र गुजार तो आव योर हर वक्त सख्ती ये योर क्या रोडस बना ओर गाड़ी पकन प्राइवेट सर्विस कहें। प्राइवेट रोड यह सरकारी रोड कह, प्राइवेट मकान बनमित ये प्राइवेट कॉलोनी, ये बना गाड़ी ओर पकन कुन जाए, न पे पास कर गाड़ी। अच्छा सो सख्ती ये पब्लिक बलाई आसान दोस। ये बोर्ड ऑफिस त्रोमुत, हर वक्त वन तुम करो शिफ्ट बे कुन जाए। अच्छा माज बेन पेवान पकुन या कंस पेवान बेमार क्या तम ट्रैफिक आसान जाम, प्राइवेट एरियास मज ट्रैफिक आसान जाम, अच्छा बनान नेरने और योर। इसलिए अपील करान गवर्नमेंट से LGS ये दफा शिफ्ट कर बेस जाए नश। बोपी ऑफिस सिंस लास्ट 7 वरियों पे वर्किंग लाइन मज अच्छा अम सर दिक्कत गसान सु पे 6 बजे पे शाम 9 बजन तान रश बे प्लाट ये कुन मकान वन हेवान तह कहें अद क्या गुजारिश अत गह क्या गसन
ये प्लाट अत आय नफर 10 वुक तम वुचन ना वो कत प्राइम लोकेशन पे अत हवान वस कहें वजह यी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल ऑफिस। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।